नमस्कार दोस्तों आज आप कह सकते हैं जिस स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, मैं आपको बता दूँ Q3 के नंबर्स के बाद इसमें ड्रास्टिकल गिरावट हो रही है और तमाम जो रिटेल निवेशक जो एक समय में आप कह सकते हैं यूफोरिया बना के स्टॉक में खरीदारी करने में टूट पड़े थे, उन्हें नंबर्स के बाद बहुत बहुत बड़ा झटका लगा है। कई लोगों का ये मानना है कि भैया कंपनी तो ऑपरेशनल फ्रंट में बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसी कौन सी वो चीज़ है। देखिए, जो प्रोविजन एक वर्ड है ना, ये बहुत ही लेमन वर्ड है कि प्रोविजंस बढ़ गए जिस कारण गिरावट हो रही है। बट प्रोविजंस बढ़ाने का वो जो कारण है, मेन जो कारण है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं ये बहुत जल्दी जाने वाला है ऐसा मुझे नहीं लगता है। ठीक है, इसके बारे में इत्मीनान से हमने पूरी तरह से चर्चा की हुई है इस वीडियो में। तो वो निवेशक जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगा। देखिए, हर बार की तरह वीडियो में आपको बता दूं, अगर आप Q2 की एनालिसिस पूरी तरह अच्छे से देखना चाहते हैं, बहुत आप कह सकते हैं कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है, किस तरह अपने आप को एक्सपैंड कर रही है, किस तरह की लोन बुक है, ये तमाम चीज़ें देखना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक आराम से, भले टुकड़ों में देखें बट पूरा देखें। बट अगर आप ये चाहते हैं कि भाई जो मेन हाईलाइट, जो मेन क्रक्स रहा है, प्लीज़ वीडियो के लास्ट के मात्र 10 मिनट आप देख लें, बिना उसको आप कह सकते हैं स्किप किए, भले टुकड़ों में देखिएगा, लेकिन मुझे लगता है लास्ट के जो 10-12 मिनट्स हैं वो आपके जो तमाम जो आपकी क्वेरीज हैं उसको एक ही साथ ख़त्म कर देंगे दोस्तों। बट जैसा कि आपको पता है कि भैया मैं एयू स्मॉल फाइनेंस या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, अगर आप निवेश कर रहे हैं प्लीज़ बहुत कॉशियस होके कीजिए। यहाँ पे कहीं भी कुछ भी हो सकता है। स्ट्रेस, एनपीए एक बहुत बड़ा डर है इन बैंकों का दोस्तों। ठीक है, देखिए कुछ बैंक ऐसे हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में वो तमाम ऑड्स को तोड़ करके सबसे अच्छे बनेंगे भी, लेकिन वो कौन होगा ये आपको अभी पता नहीं चलने वाला दोस्तों। तो विजन थोड़ा सा लंबा रखें, पोर्टफोलियो को वही हिस्सा दें जिसे आप रिस्की मानते हो। आप कह सकते हैं बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से, खासकर मैं रिटेल निवेशकों की बात कर रहा हूँ, इस पर निवेश करने से बचें दोस्तों। ठीक है, तो आपकी अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों देखिए, मैं इसी प्रकार की वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक करके और उसके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा आपको लेके चलता हूँ मैं वीडियो के सेकेंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q3 के हाईलाइट से। देखिए, यहाँ पे मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी इनकी प्रेजेंटेशन में, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए, इनका मानना ये है कि पिछले 7 से 8 क्वार्टर में जो बिजनेस मॉडल है इनका दोस्तों, ये स्टेक होल्डर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि इन्होंने पिछले 24 मंथ में किस प्रकार ओवरऑल बैंक किया है। 24 मंथ मतलब दोस्तों यहाँ 2 साल की बात हो रही है। तो आप देखिए, पिछले 2 सालों में बैंक हैज़ बिन पर्सपेक्टिव ऑफ इवॉल्विंग लैंडस्केप एंड चेंज इन बैंकिंग इंडस्ट्री, प्रायोरिटाइज सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस मॉडल ओवर एवरीथिंग। यानी देखिए, इनका मेन कहना ये है हमको सस्टेन रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं जब इसका दोस्तों देख रहा था कि कहाँ एरिया में इनका बिजनेस है, अब मैं ये बता दूं आपको, मैंने इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, बट जब मैं इसके बारे में पढ़ा मैंने देखा इनका जो कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन रहा है ये नॉर्दर्न इंडिया में रहा है। और मैं आपको बता दूं इनके पास एक्सपेंशन का इतना बड़ा स्कोप है, इतना ज़्यादा स्कोप है। और आप देखिए, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा स्कोप है तो तुरंत जाके बस खरीदना शुरू कर देना है। देखिए, ये जो गिरावट है नो डाउट एक्यूमुलेशन का मौका है, लेकिन एक बात आप सबसे पहले याद रखिएगा जो मैं फिर रिपीट करूंगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में अगर आप निवेश कर रहे हैं, ये HDFC बैंक जैसा बैंक नहीं होता, ये IDFC फर्स्ट बैंक नहीं है, ये IDFC फर्स्ट बैंक नहीं है, ये कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है दोस्तों। इसीलिए मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस पर निवेश कर रहे हैं तो आप एक थोड़ा रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं, और अगर कभी इकोनॉमी में अगर थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम होगी तो ये उन चुनिंदा बैंक्स में से एक रहेंगे जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इनका जो नेगेटिव असर पाएगा वो इन्हीं के ऊपर आएगा। तो ये चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। और कई निवेशकों को इसका आप कह सकते हैं एक छोटा सा नज़ारा इनके Q3 के नंबर्स के बाद देखने को मिला है दोस्तों। तो ये चीज़ प्लीज़ अपने दिमाग में फिर से ध्यान रखिए।
देखिए इनका कहना है कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है, ठीक है, और लिक्विडिटी रेशियो है दोस्तों, वो 83% में सस्टेन है, ठीक है। लोन ग्रोथ जो है वो 25 से 28% में चल रही है, एक सस्टेनेबल ग्रोथ चल रही है दोस्तों, ठीक है। LCR 120% से ज़्यादा रहा है दोस्तों। एडिशनल लिक्विडिटी इन हाई क्वालिटी नॉन LCR इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये इस बैंक को थोड़ा सेफ ज़्यादा बनाती है। आप देखें कंपनी ने होलसेल डिपॉजिट में जो अपनी रिलायंस है वो कम की हुई है। कासा आज भी 33% में मेंटेन है, और कासा प्लस रिटेल को अगर आप जोड़ लेंगे तो उसका जो टोटल डिपॉजिट है वो 64% पे आता है, ठीक है। एक और बहुत पॉजिटिव चीज़, बैंक का ये मानना है कि उन्होंने फिनटेक कंपनी के साथ अपनी पार्टनरशिप को अवॉइड किया और खुद का पायलटेड अवर ओन डिजिटल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है दोस्तों। आप देखें प्रोसीडेड कॉस्टली ऑन अनसिक्योर्ड लैंडिंग, 4 से 5% की अनसिक्योर्ड लैंडिंग है। और देखिए ये 4 से 5% की अनसिक्योर्ड लैंडिंग जो है, इवन दो रिमेन्स अ हाई यील्डिंग एंड स्केलेबल सेगमेंट, ये इसको एक चीज आप कह सकते हैं आने वाले समय पॉजिटिव ये दे सकती है कि यहां भी ग्रोथ का स्कोप है। और एक बात क्लियर है, अगर आपको मार्जिन बढ़ाने हैं, अगर आपको मार्जिन को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देना है, आपको अनसिक्योर्ड लैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच कंपनी ने रखा है, इट्स रियली वेरी गुड दोस्तों, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें कंपनी कह रही है दैट हमारा डाइवर्सिफाइड अवे फ्रॉम फिक्स्ड रेट लोन बुक टू अचीव 60 to 38% रेशियो फिक्स्ड रेट टू फ्लोटिंग रेट लोन्स। देखिए कंपनी का आप कह सकते हैं जो पूरा ओवरऑल आप लोन बुक देखेंगे तो वो है दोस्तों 60 to 38 रेशियो, ठीक है। आप देखें 62% जो है वो फिक्स्ड रेट है और फ्लोटिंग रेट लोन्स जो हैं वो 32%, यानी इंटरेस्ट रेट का अप डाउन जो होता है वो फ्लोटिंग रेट होता है, और जो फिक्स्ड होता है कि भैया आपने एक बार इसमें लोन लिया है तो आपको इसी में देना पड़ेगा, ये फिक्स्ड लोन होता है। विच विल हेल्प टू मैनेज साइकिल्स बेटर एंड रिड्यूस अर्निंग वॉलेटिलिटी दोस्तों, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। इम्प्रूव्ड प्रोविजनल कवरेज रेशियो, ठीक है। आप इस बात देखिए, जो एक चीज़ जो आपको थोड़ी देर में जब आप हाईलाइट में जाऊंगा मैं इन्वेस्टर के, थोड़ा इलेबोरेट करके चर्चा करेंगे। अनाउंस्ड मर्जर विद फिनकेयर टू डीपेन फाइनेंशियल इंक्लूजन वाया JLC लैंडिंग एंड एक्सपैंडेड आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आप देखें स्ट्रेंथन गवर्नेंस बाय एक्सपैंडिंग बोर्ड, 80% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 20% विमेन डायरेक्टर हैं। अब ये विमेन डायरेक्टर हैं क्यों लिखना ज़रूरी था ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो देखिए ओवरऑल अगर आप एक बात बोलूँ तो इस प्रकार के जो बैंक्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पहला कि उसमें गवर्नेंस का इशू तो नहीं आ रहा, कंपनी बोल तो रही है अभी नहीं, और मैं हमेशा कहता हूँ हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लें, के साथ लें। कंपनी कुछ भी अपनी बात कह रही है उसको लें, उसको हर क्वार्टरली नंबर्स में वो जो बात पिछले 2-3 क्वार्टर से कह रही है उसे अमल कर रही है कि नहीं, इससे आपको ट्रैक करना पड़ेगा। और देखिए अगर आप हाई रिस्क में निवेश कर रहे हैं तो प्लीज़ आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। आज का समय वो नहीं रहेगा कि आप खरीदें और भूल जाएं 2-4-5 सालों में। फिर अक्सर ये होता है, आप देखिए क्वार्टरली 3 के नंबर्स पहले जो स्टॉक में निवेश किए होंगे वो कितना ज़्यादा फंस चुके होंगे ऊपर दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भैया खरीदना ज़रूरी नहीं है, आप कब और किस भाव में खरीद रहे हो ये ज़रूरी है। और हर क्वार्टरली नंबर से पहले प्लीज़ आप अपना माइंडसेट बना लें कि भैया मैं इसमें अगर पहले पोजीशन अगर निकाल लूँगा क्वार्टरली नंबर से पहले, स्टॉक अगर ऊपर भी जाएगा मुझे कोई गम नहीं है। अगर मेरा रिस्क कम है, मैं वॉलेटिलिटी नहीं चाहता, अच्छा प्रॉफिट है, चुपचाप पार्शियल प्रॉफिट करके निकल सकता हूँ, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंपनी बार बार जो कह रही है कि बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ को पार कर चुका है और डिपॉजिट जो है वो 80,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों में एसेट क्वालिटी आप देखें, स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग प्रॉफिट और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है दोस्तों उसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी विद इन रेंज है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इन सब पे पढ़ने का इसको काम करने वाले बैठेंगे दोस्तों, समझाने तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। ये तमाम चीज़ों को मैं इन्वेस्टर हाइलाइट में कवर किया हूँ शॉर्ट टर्म्स में, शॉर्ट लाइंस में, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये क्वार्टरली थर्ड के क्वार्टर 24 के स्नैपशॉट्स हैं। बैलेंस शीट 1 लाख करोड़ से बढ़ गई है, 25% का जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर, ठीक है। डिपॉजिट 80,000 करोड़ से बढ़ गए, 31% का जंप है ईयर ऑन ईयर।
ठीक है। और ये तमाम चीज़ें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। ग्रॉस एनपीए देखेंगे 1.98% पे रहा है, नेट एनपीए 0.68% में रहा है, ठीक है। कासा देखेंगे 33% है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो अगर आप देखेंगे 83% में आया है, ठीक है। नेट प्रॉफिट जो निकल गया है 375 करोड़, 4% की गिरावट है ईयर ऑन ईयर। लेकिन देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए ना प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है। ये जो आप गिरावट देख रहे हैं ना प्रॉफिट की, कंपनी ने बिजनेस अच्छा किया है। रीजन प्रोविजन है जो मैं पहले बोल चुका हूँ, आपको थोड़ी देर में इसके मैं अच्छे से बात करेंगे। आरओए 1.5% में, आरओई 12.5% में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों। इसको जो यहाँ लिखा है ना दोस्तों, इसको नीचे हम एक एक करके इत्मीनान चर्चा करेंगे। आगे नीचे चलते हैं। देखिए अपडेट ऑन एरिया फोकस, सबसे पहला नेट इंटरेस्ट मार्जिन। देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन ये कहा जा रहा है कंपनी द्वारा, ये थोड़ा लोअर एंड में रहेंगी, 5.5 या 5.7 के आप कह सकते हैं गाइडेंस में। तो एक चीज़ और याद हो गई कि भैया नेट इंटरेस्ट मार्जिन शायद थोड़ा सा आपको वीक देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी और आरओए इस बात की चली जा रही है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो क्या कहा जा रहा है भैया, फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 23 के रेंज में ही रहेगा कॉस्ट टू इनकम रेशियो। अब की फोकस एरिया क्या रहने वाला है बैंक का, डिपॉजिट और कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। देखिए डिपॉजिट ग्रोथ हायर, ठीक है, डिपॉजिट ग्रोथ को बढ़ाना है, और कॉस्ट ऑफ फंड एलिवेटेड एंड लिक्विडिटी बफर मेंटेन्ड। बिजनेस ग्रुप रीअलाइन इन 5 बिजनेस ग्रुप टू बिल्ड सिनर्जीज, 5 बिजनेस ग्रुप को वापस से जोड़ दिया गया है ताकि उसे एक प्रकार समान ताकत का उपयोग किया जा सके, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो एज अ इन्वेस्टर आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं हर चीज़ को यहाँ ज़रूर रखता हूँ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आवर डिजिटल प्रपोर्शन कंटिन्यू टू स्केल वेल। देखिए 26 लाख कस्टमर है दोस्तों, यहाँ पर बात कही जा रही है। 14 लाख मंथली एक्टिव कस्टमर है, यहाँ पे एक्टिव यूजर हैं। 12 लाख कस्टमर विद प्री अप्रूव्ड ऑफर 23 में दोस्तों। 1050 करोड़ का डिजिटल पर्सनल लोन डिस्पर्स हो चुका है, ठीक है। ये ऐप की बात कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या आता है भाई साहब, आपका ये वीडियो बैंकिंग की बात कही जा रही है। 4.7 लाख डिजिटल सेविंग्स अकाउंट खोले गए हैं, 1500 करोड़ टोटल रिलेशन वैल्यू हो गई है। 19% कस्टमर विद 2 और मोर प्रोडक्ट, ठीक है। क्रेडिट कार्ड्स, इसके ऊपर मैं एक और चर्चा करेंगे थोड़ा आगे में। यहाँ देखिए 8.3 लाख लाइव क्रेडिट कार्ड्स हैं, 1060 करोड़ का मंथली स्पेंड हुआ है दिसंबर में, ठीक है। अब 60% मंथली एक्टिव परचेजर हैं इनके क्रेडिट कार्ड के, यूपीआई क्यूआर कोड में यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल ये कह रही है कंपनी कि भाई हम डिजिटली अपने आप को लगातार एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, विच इज गुड। अब देखिए ये क्या है, बिजनेस मॉडल डिपॉजिट्स फ्रॉम अर्बन मार्केट एंड लैंडिंग इन कोर मार्केट। इसका मतलब देखिए अर्बन में आप देखेंगे तो कंपनी का 79% रहा है दोस्तों, ठीक है, और कह सकते हैं आप कोर में ये 21% रहा है, ठीक। अब यहां देखेंगे सर्विंग अप्रोक्सीमेट 26 लाख कस्टमर अक्रॉस 260 डिस्ट्रिक्ट और 727 लोकेशंस, ठीक है। तो इसके बारे में ना दोस्तों यहाँ की बजाय मुझे इसका ये वाला चार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। ये देखिए कंपनी को अगर आप देखेंगे तो कंपनी 21 स्टेट में है, 3 यूनाइटेड टेरिटरीज में है, 1049 टच पॉइंट्स हैं, 260 डिस्ट्रिक्ट हुए हैं, 727 लोकेशंस है, 495 एटीएम्स हैं। अब आप देखिए मैं इसे क्यों कह रहा था कि कंपनी में एक्सपेंशन बहुत हो सकता है। मेनली फोकस कंपनी का देखें अभी भी इस एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगा। यानी आप देखें राजस्थान हो गया, ये राजस्थान एरियाज हैं दोस्तों, पंजाब एरिया हो गया, हरियाणा एरिया हो गए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है, एमपी गुजरात में काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, महाराष्ट्र में तो हो गई, महाराष्ट्र में अगर आप धंधा नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। तो ये तमाम की चीज़ें, छत्तीसगढ़ मेरे स्टेट में भी 21 है दोस्तों, ठीक है, यहाँ भी एक्सपेंशन के बहुत ज़्यादा चांस हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें। अब आप देखिए जो 1014 टच पॉइंट्स है ना, इसमें आप देखेंगे तो कंपनी का 78 अनबैंक्ड ब्रांचेस है दोस्तों, ठीक है। ये रूरल सेंटर की बात हो रही है जिसमें 343 रूरल सेंटर है, 252 बीओएस हैं, और ये कॉर्पोरेट और आप इसके स्मार्ट बीसीस हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे। देखिए ये एक आप कह सकते हैं, इसकी बजाय आपको ये समझना ज़्यादा जरूरी है कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपैंड कर रही है। और अभी तो आप देखें पूरा सदर्न इंडिया बचा हुआ है दोस्तों, पूरा सदर्न इंडिया है, पूरा ईस्टर्न इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कोई बहुत बड़ी आपकी पैड भी नहीं है दोस्तों। और ये आपका तो उत्तर प्रदेश, आपका पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश एक्सपेंशन के लिए बचा हुआ है।
और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का एक्सपैंड आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तमाम चीज़ें हो रही हैं, मुझे ये लगता है एयू स्मॉल फाइनेंस के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे बिजनेस हो सकता है। और आपको पता है भैया तमिलनाडु, यहाँ पे भी कितना ज़्यादा आप कहते हैं एक्सपेंशन हो सकता है, कितना ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पर बिजनेस स्कोप बढ़ाने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें, और इवन आप देखें ये पूरा बचा है हमारा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हर एक चीज़ बची हुई है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ एनआईआई आप देखेंगे, ये ओपेक्स परसेंटेज की बात है, हम ऑलरेडी इसमें आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं चार्ट में रख दिया हूँ, आप पॉज करके पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग सिक्योर्ड और स्टैब्लिश एसेट फ्रेंचाइज। देखिए ओवरऑल जो आप कह सकते चीज़ों में 30% व्हीकल लोन है, ठीक है, 8% हाउसिंग लोन है, ठीक है, ये 28% और कमर्शियल बैंकिंग 24% है दोस्तों। ठीक है, कोर एसेट प्रिंसिपल स्मॉल टिकट साइज, सिक्योरिटी की बैक्ड रहेगी दोस्तों। ठीक है, रिस्क बेस्ड प्राइसिंग होगी। ये कंपनी कह रही है कि हमारा मोटो है दोस्तों कि हम किस तरह देते हैं लोन। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पे। क्या मेन मुद्दे पे कि किस तरह से, ये देखिए क्रेडिट कार्ड का है जो ऑलरेडी मैं पॉज कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं, मुझे लगा यहाँ पे भी आना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों जो मेन चीज़ है जो एज अ इन्वेस्टर आपको समझनी है, वो क्या है, मेजर हाईलाइट्स फॉर इन्वेस्टर। देखिए डिस्पाइट जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो स्टेबल रहे हैं दोस्तों, ड्यू टू इंटरेस्ट इनकम है दोस्तों वो बढ़ी है कंपनी की, एंड हायर फी इंक्लूडिंग कार्ड। आप देखिए जो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने 14% अपनी अर्निंग मिस की है दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एड 3.8 बिलियन रुपीज में है, जो कि एस्टिमेशन क्या था एमके ग्लोबल का 4.4 बिलियन रुपीज एज प्रोविजंस। जी हाँ, प्रोविजन ने पूरा का पूरा जो खेल है उसे खराब किया है, एक्सेलरेटेड टू 1.6 बिलियन रुपीज। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस लगातार बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों इन इट्स वीएफ एंड नाउ इवन सीजनिंग कार्ड पोर्टफोलियो दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं जो कार्ड का जो पोर्टफोलियो है कंपनी का वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पैदा कर रहा है। जो फ्रेश स्लिपेजेस दोस्तों वो 2.9% ऑफ द लोन आ गए हैं, ड्यू टू विच जो ग्रॉस एनपीए दोस्तों उसमें 7 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर जंप हुई है टू 2% फॉर द थर्ड क्वार्टर इन अ रो। और ये देखिए दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूं स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आपको निवेश करना है, आपको ये सब चीज़ों में हर एक क्वार्टर में ट्रैक करना पड़ेगा। आप देखें जो स्ट्रेस लगातार बढ़ने के कारण कंपनी जो है वो प्रोविजंस अपनी लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण जो ग्रॉस एनपीए वो बढ़ता चला जा रहा है दोस्तों। आप देखें द बैंक एक्सपेक्ट द क्रेडिट कार्ड बुक टू ब्रेक इवन इन फाइनेंशियल 25। कंपनी की जो क्रेडिट कार्ड बुक है वो ब्रेक इवन फाइनेंशियल 25 में होगी। एक और चीज़ समझिए, फाइनेंशियल 25 में, बट इनका ये मानना है कि जो राइजिंग लगातार एसेट क्वालिटी स्ट्रेस बढ़ रहा है दोस्तों कार्ड में फॉर सीजन प्लेयर लाइक एसबीआई कार्ड और आरबीएल एंड सो इंडिकेट दैट स्ट्रेस कुड रिमेन एलिवेटेड फॉर एयू स्मॉल एसबीआई। और देखिए जब इस क्षेत्र के जो जाइंट हैं, जब इस क्षेत्र के जो दिग्गज हैं, आपने मेरा एसबीआई क्रेडिट कार्ड का जो कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जब वहां पर स्ट्रेस बढ़ रहा है तो भैया ये लोग तो अभी भी शुरुआत कर रहे हैं, इनकी भी हालत टाइट दिख रही है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि भैया आने वाले समय में जो ये चीज़ है ये एलिवेट ही रहेगी। सेपरेटली आप देखेंगे द बैंक हैज काउंटर इंट्यूटिवली कट डाउन स्पेसिफिक पीसीआर टू 66%, लगातार जो स्ट्रेस बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जो इनके फिनकेयर के साथ मर्जर चल रहा है दोस्तों प्राइम फेशिया, वो एक काफ़ी हद तक पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बट मैनेजिंग एचआर और टेक इंटीग्रेशन और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ये थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ आपको दोस्तों, थोड़ा सा ये महंगा साबित हो सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एयू फाइनेंस के लिए, जो प्रोविजन लगातार बढ़ाने पड़ रहे हैं क्रेडिट कार्ड में जो स्ट्रेस के कारण, और जो वीएफ है दोस्तों इन लोगों का वो एक परेशान कर रहा है कंपनी को, और प्रॉब्लम ये है कि आने वाले 25 तक ही ये ब्रेक इवन हो पाएगा। ठीक है, आप देखें जो लॉन्ग ग्रोथ है वो सप्रेस्ड ड्यू टू द बेस मैचिंग विद डिपॉजिट। मतलब देखिए द रिपोर्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दोस्तों एसेट अंडर मैनेजमेंट वाज 20% थैंक्स टू द हायर बेस इन द ईयर अगो क्वार्टर ऑन लोअर सिक्योरिटाइजेशन। देखिए
कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें 20% का जंप देखने को मिल रहा है क्योंकि हायर बेस के कारण। ठीक है, इतना ही नहीं, आप यहां पे देखें जो की ड्राइवर रहे ग्रोथ के दोस्तों, वो क्या रहे? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, एग्री और रियल स्टेट, बिजनेस बैंकिंग एक्सेट्रा। वाइल कोर प्रोडक्ट क्या? व्हील्स और एमएसएमई सबड्यूड रहे हैं। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी दोस्तों क्या है? कंपनी की जो ग्रोथ हुई है वो तो ठीक है, लेकिन भाई साहब जो कोर बिजनेस होता है, एमएसएमई का, व्हीकल लोन होता है, वो सबड्यूड रहा। और धंधा कौन किया? क्रेडिट कार्ड दिए जो एसेट जो लगातार स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं। पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है, आपको पता ही है, वहाँ खतरा बढ़ा रहता है। एग्री कितना बड़ा इशू चल रहा है हम सबको पता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि भैया थोड़ा सा सोच समझ के कीजिए। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव टेकअवेज आप लेना चाहते हैं एयू के इस रिपोर्ट कार्ड से दोस्तों, जो डिपॉजिट लेड ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है वो काफ़ी अच्छी है। 31% का जंप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर और 6% का सिक्वेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन डिपॉजिट दैट वेर अहेड ऑफ क्रेडिट ग्रोथ लेड टू अ मॉडरेशन इन एलडीआर, लोन टू डिपॉजिट रेशियो। बट ऑल्दो जो ग्रोथ है दोस्तों, ये ऑलरेडी टर्म डिपॉजिट थी। जो लो कॉस्ट कासा है ना दोस्तों, शेयर फेल 600 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू 33%। ठीक है, ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं क्या भाई साहब निम्स की, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। तो देखिए कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट कंप्रेशन है दोस्तों, देखिए जो लगातार एक वॉर चली दोस्तों डिपॉजिट में और एक लगातार स्टेडी अपटेक आपको कॉस्ट ऑफ बोरिंग में देखने को मिल रहा है ड्यू टू एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट, देयर हैज़ बीन अ सप्रेशन इन नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और देखिए अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने इसको पिछले क्वार्टर चर्चा कर रहा हूं मैं कि भाई साहब मार्जिन संभालिए बैंक का। आने वाले समय में मार्जिन थोड़ी सी आपको दबाव में, थोड़ी सी स्ट्रेस में देखने को मिलेगी। और देखिए अब हर कोई ये बात कह रहा है, और क्योंकि देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं था भैया, आप बोरिंग करते ही आपको दूसरों इंटरेस्ट देना है। आपकी जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग इतनी हाई हो जाएगी तो आप कैसे अपने मार्जिन को मेंटेन कर पाओगे? ठीक है, 5 डिस्पाइट द बैंक्स एफर्ट टू इम्प्रूव एसेट यील्ड with addition of high yielding unsecured product like कार्ड्स और पर्सनल लोन दोस्तों। ठीक है, कंपनी अपनी यील्ड बढ़ा रही है और जैसा मैंने पहले कहा क्या बढ़ा सकता है आपकी यील्ड? क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन। उसके कारण स्ट्रेस आपको ऑलरेडी बढ़ रहा है, आपको पता ही है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए AU's margin expansion was also constrained by the high share 62% of its fixed rate book। देखिए आपको पता होगा ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो कितना ज़्यादा आपको सेविंग्स अकाउंट में तो देते ही हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना ज़्यादा देते हैं, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर रही है दोस्तों। शुड द रेट साइकिल रिजर्व इट कुड सी मार्जिन होल्डिंग अप रिलेटेड टू इट्स पीयर। ठीक है, अगर जिस तरह से अमेरिका कह रहा है भैया हम डिपॉजिट में करने की कोशिश करेंगे, अगर वो जब होती है उसके बाद चीज़ें थोड़ी अच्छी होती है, आपको दिखाई देंगी। ओके, अब बात कर लेते हैं फिनकेयर एक्विजिशन की। जो ओवरऑल जो फिनकेयर का एक्विजिशन चल रहा है वो क्या है? तो देखिए पूरी तरह से ऑल स्टॉक डील होने वाली है जहां पर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक दोस्तों ये डिसाइड किया है कि वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक्वायर करेगा। और ये डील जो है ये एक्सपेक्ट की जा रही है ये इस साल के अंत तक, इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक बंद हो जाएगी। और जो जियोग्राफिकल कॉम्प्लीमेंट्री दोस्तों बी बेनिफिशियल विद फिनकेयर्स लार्ज प्रेजेंस इन साउथ एज अपोज टू आयुष नॉर्थ। देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो आपके पास फिनकेयर का जो एक्विजिशन होगा उससे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ ये होगी कि जो सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री जहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस का जो एक्सपोजर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, इस आप कह सकते हैं गठबंधन से आपको वो एरिया मिलेगा। ठीक है, फिनकेयर की अगर बुक देखें स्क्विड टुवर्ड्स अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस, ये फिर एक डर है। अब आप देखें जो एयू आप कह सकते हैं जो फिनकेयर की बुक है वो अनसिक्योर्ड लोन में सबसे ज़्यादा है और इट हैज़ मैक्रो बिजनेस, affordable housing or gold loan. AU is particularly excited about its foray into highly microfinance as well as gold loan. ठीक है, it would be interesting to see how this impact AU's overall ROE in medium term. ठीक है, और मैं फिर ये बात कहूँगा इस एक्विजिशन में जब कंप्लीट होने की खबर आएगी बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल रहेगा। प्लीज़ तब ये मत भूलिएगा कि ऑलरेडी जो स्ट्रेस से जूझ रही है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो जो गठबंधन कर रही है दोस्तों फिनकेयर के साथ, जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है, भले ही जोग्राफिकल एडवांटेज उसको मिल रहा है सदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री से, लेकिन
भैया उसका तो मेन धंधा यही है कि वो माइक्रो फाइनेंस में काम करती है, अफोर्डेबल में। हाँ, गोल्ड में कंपनी एक्सपेशल मिल रहा है, वो भी सदर्न पार्ट ऑफ कंट्री, ये एयू स्मॉल फाइनेंस के लिए अच्छी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसेट क्वालिटी, ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था सबके लिए। देखिए, एसेट क्वालिटी ये एक बड़ा नेगेटिव सरप्राइज था, जहां जो स्लिपेजेस हैं जो एनपीए में, वो 403 करोड़ रुपए में आए, जो पहले 349 करोड़ थे क्वार्टर में दोस्तों। जी हाँ, 349 से सीधा 403 करोड़, और ये बहुत बड़ा झटका था। द बैंक एट्रीब्यूटेड दिस टू द स्लिपेज इन द क्रेडिट कार्ड बुक। ये जो क्रेडिट कार्ड की जो बुक है ना दोस्तों, देखिए क्रेडिट कार्ड एक ऐसा खेल है, अगर कंपनी को कस्टमर अच्छे मिल गए तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं। और जिस तरह के हमारे भारत में अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं लोग इस बात को समझते नहीं है कि भैया आपके आप कह सकते हैं आपका सिबिल स्कोर खराब होगा, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री खराब होगी, उनको इनसे कई लोगों को मतलब नहीं रहता है। लेकिन जब ये एक बूम आ रहा है क्रेडिट कार्ड का, हर कोई लेना चाह रहा है। Book where the normalized credit cost is 6 to 7% and lower collection is the state of Rajasthan and MP due to state elections। जी हाँ, वापस से इलेक्शन आता है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? धंधा करने वालों को। तो भैया जो ओवरऑल जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 6-7% में रहा है, जो कलेक्शन इफिशियंसी है चुनाव के कारण वो बंद हुई है। अब जिस तरह से चुनाव समाप्त हो गए, अब लगता है कुछ अच्छा होगा दोस्तों। आप देखें, the credit cost in the quarter stood at 62 basis points, of which जो 18 बेसिस पॉइंट दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड के पोर्टफोलियो का है। ठीक है, तो कंपनी को ओवरऑल जो झटका दे रहा है ना दोस्तों, वो इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस ही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर कॉन कॉल की, जहां कंपनी बात कह रही है। तो देखिए, बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे हम। जो फाउंडर एमडी सीईओ हैं दोस्तों संजय अग्रवाल जी, वो ये हाईलाइट करते हैं जो बैंक का विजन है फ्यूचर के लिए, वो ये फोकस कर रही है सेफ और साउंड बैंकिंग की। भैया हमको पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, एक अच्छा रिजल्ट दोगे। बैंक की जो बैलेंस शीट है 1 लाख करोड़ को पार कर चुके हैं, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 80,000 करोड़ मार्कअप हो चुका है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसे पॉज कर दूंगा, आप इसे एक करके पढ़ सकते हैं। मेन जो हमारे लिए दोस्तों ज़रूरी है वो ये है फाइनेंशियल और फ्यूचर आउटलुक। तो देखिए, the finance book is coming with the net interest margin of around 10%, which will take care of extra provisioning and have a positive impact of the company। ठीक है, जो फाइनेंस बुक जो आ रही है दोस्तों, वो आप कह सकते हैं 10% होगा। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन कर रही है उसको टेक केयर करेगा। जो क्रेडिट कार्ड दोस्तों, ये एक बार स्टेबलाइज हो जाएगा ना, तो ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा कंपनी के रेवेन्यू को, और मैं इसे 100% मानता हूँ सही। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आप देखें, जो कंपनी का जो क्रेडिट का एंटायर क्रेडिट कॉस्ट दोस्तों ये 0.3% में रहा है, बट दे प्रोविजन अराउंड 75% ऑफ द एनपीए, मेकिंग इट 0.5 to 6%। ठीक है, अच्छी क्या बात क्या है, कंपनी ने जो ओवरऑल का वो है दोस्तों एनपीए उसका 75% को ऑलरेडी प्रोविजन कर चुका है। कंपनी के क्लियर स्ट्रैटेजी दोस्तों अनसिक्योर्ड पीसेस को लेकर के, क्रेडिट कार्ड पीसेस को लेकर के और माइक्रो पीस को लेकर के बाई अप्रैल दोस्तों। ठीक है, तो अप्रैल तक जो भी अप एंड डाउन है, कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं उसके बारे में सोच चुकी है। द कंपनी सिक्योरिटाइजेशन बुक हैज़ बीन इंक्रीजिंग द इनकम ऑन द सिक्योरिटाइजेशन बुक इज रिटर्न ऑफ M+ ऑन 1 बेसिस। इसको हम आगे बढ़ते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, अब लगभग ऑलरेडी सब चीज़ हो गई है। अब बस यही आप समझ लीजिए दैट कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों डिजिटल इनिशिएटिव्स में, जो क्रेडिट कार्ड हो गया, क्यूआर हो गया, वीडियो बैंकिंग हो गई, ये लगातार बढ़ती जा रही है, और मेनली ड्यू टू द अपफ्रंट इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट कार्ड एक्विजिशन कॉस्ट दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ हमको जो भी बात करनी थी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर सब एक समझिए, मुझे ऐसा लगता है अगर जो इनका एक्विजिशन है फिनकेयर का, वो काफ़ी पॉजिटिव अगर हो जाता है और क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एक बार स्टेबलाइज होता है, मुझे लगता है कंपनी जो बैंक है वो मिरेकल कर सकती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस बैंक में आपको पता होगा, आप देखे होंगे वीडियो में, मैं बहुत ज़्यादा इफ़ और बट यूज़ कर रहा हूँ, और वो इसीलिए दोस्तों क्योंकि बैंक, आप जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक अभी बहुत ही नाइव स्टेज में है, अभी बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। तो जो इस सफ़र में इसके साथ रहेगा, इसके अप्स एंड डाउन्स में साथ रहेगा, और अगर मैनेजमेंट इसकी सही रही और ख़राब समय में अपने आप को आगे बढ़ाई, मुझे ऐसा लगता है ये बैंक वाकई में एक अच्छा काम कर सकता है। बट इट्स अ रिस्की बैट। प्लीज़ कोई भी निवेश करें, वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा।
यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।